नमस्कार, सोजो स्पेशल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और आपके साथ मैं जुड़ी हूँ लीजा। आज की इस खास रिपोर्ट में हम बात करेंगे कि राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की पहल पर राज्य की आदिवासी बेटियों को उज्जवल भविष्य की दिशा में बड़ा संबल मिला है। जनजातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री श्री बाबूलाल खराड़ी ने मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत एक नई शुरुआत की है। देखिए ये खास रिपोर्ट। उदयपुर के ढीकली स्थित राजकीय मॉडल आवासीय विद्यालय में एक ऐतिहासिक पहल हुई। जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के मंत्री श्री बाबूलाल खराड़ी ने 100 जनजाति बालिकाओं के लिए नीट परीक्षा की निशुल्क कोचिंग योजना का शुभारंभ किया। मुख्य अतिथि श्री खराड़ी ने कहा कि मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना से दूरस्थ अंचलों की प्रतिभावान छात्राओं को नीट जैसी कठिन परीक्षा की तैयारी का मौका मिलेगा। अब बेटियों को कोचिंग सेंटर के अभाव में पीछे नहीं रहना पड़ेगा। उन्होंने हाल ही में हुए ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा कि बेटियां आज हर क्षेत्र में आगे हैं। कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह जैसी प्रेरणाएं आज हमारे सामने है। मंत्री श्री खराड़ी ने कहा कि कई माता पिता कोचिंग का खर्च नहीं उठा सकते, इसलिए सरकार आगे आई है। उन्होंने अपने स्कूली जीवन के संघर्ष भी साझा किए और बेटियों को मेहनत का महत्व बताया। नीट की एग्जाम के लिए आदिवासी क्षेत्र की बच्चियों के लिए 100 बच्चियां जिनको हम नीट की कोचिंग कराएंगे, उसके आज शुभारंभ का था। सारी बच्चियां यहाँ आई, इनको 2 साल तक यहाँ कोचिंग देंगे। उसके बाद में ये परीक्षा में जाएगी और विभाग की और हम सब की मंशा है कि आदिवासी एरिया से डॉक्टर कम निकल रहे हैं और इस प्रकार की कोचिंग करा करके इन बच्चियों में से काफ़ी बच्चियां सफल होगी जो डॉक्टर बनेगी, तो आदिवासी क्षेत्र में डॉक्टर बनने के योग्य है। क्योंकि 100 बच्चियों का भी तो लक्ष्य है, 100 बच्चों को हम कोचिंग कराएंगे। जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग के मंत्री श्री बाबूलाल खराड़ी ने बेटियों से कहा कि डॉक्टर बनकर अपने क्षेत्र और समाज की सेवा करें। आपकी सफलता पूरे समाज का सम्मान बढ़ाएगी। मंत्री श्री खराड़ी ने ये भी बताया कि जनजातीय बच्चों के लिए आईएएस और आरएएस की निशुल्क कोचिंग योजना पर विचार हो रहा है। 25 बच्चों को आईएएस और 50 बच्चों को आरएएस की कोचिंग के लिए जयपुर और दिल्ली भेजा जाएगा। इस मौके पर टीएडी आयुक्त शक्ति सिंह राठौर ने कहा कि प्रति छात्रा 70,000 रुपए की कोचिंग राशि और रहने खाने की सुविधाएं राज्य सरकार देंगी। उन्होंने बेटियों से सोशल मीडिया से दूर रहने और मेहनत से पढ़ाई करने की अपील की। हमारे यहाँ बाबूलाल जी खराड़ी हमारे माननीय संसद में बता रहे थे हमारे नीट की कोचिंग शुरू होने वाली है और हमें बहुत अच्छा लगा। हमारे नीट की कोचिंग शुरू हो रही है, हमें बहुत फ्री में पढ़ाया जा रहा है। हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, मन लगा के पढ़ेंगे। इसमें हमारा एडमिशन हुआ, हमें बहुत खुशी हुई। और पहले हम एक एग्जाम फाइट करके यहाँ 6th क्लास से पढ़ रहे हैं और 10th में अच्छे परसेंट बने और उसके बाद में हम हमारी बायो सब्जेक्ट है और हमारे आगे डॉक्टर की पढ़ाई के लिए यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है सरकार के द्वारा। आगे बढ़ के हम एक अच्छा डॉक्टर बनने की कोशिश करेंगे, एक एग्जाम फाइट करके डॉक्टर बनेंगे और जिससे हमारे घर का सब आसपास का नाम रोशन करेंगे, स्कूल का और गवर्नमेंट का। हमें बहुत खुशी है कि हमारे इस ये फ्री नीट निःशुल्क नीट कोचिंग में हमारा सिलेक्शन हुआ और जिससे हम हमारे इस सिलेक्शन में हम पढ़ाई कर सके नीट की और इससे हमारा भविष्य और आगे अच्छा हो। सरकार को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। हमारे मुख्यमंत्री के द्वारा जो कोचिंग दी गई उससे हम बहुत खुश है क्योंकि बहुत सारे बच्चों को अपने सपने भी चेंज करने पड़ते हैं क्योंकि एमबीबीएस डॉक्टर बनने के लिए नीट करनी होती है और उसके लिए वो बहुत महंगी होती है जो नहीं कर पाते। तो वो छोटी लाइन में जाते हैं क्योंकि वो बड़ा नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता और हमको इतनी फ्री कोचिंग मिल रही है, इतना लाभ मिल रहा है, इसलिए हम बहुत खुश है और हम अच्छा परिणाम रखेंगे और सरकार को हम अच्छा परिणाम देंगे और डॉक्टर बनेंगे। टीएडी अतिरिक्त आयुक्त श्री गितेश मालवीय ने कहा कि 80% सफलता छात्र की मेहनत और 20% शिक्षक की भूमिका से मिलती है। तकनीक का उपयोग केवल पढ़ाई के लिए करें। छात्राओं ने भी इस अवसर पर खुलकर अपनी बात रखी और मंत्री महोदय से संवाद किया। मंत्री श्री खराड़ी ने बेटियों को आदिवासी क्षेत्र का गौरव बताया। सरकार की ये पहल न केवल शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम है, बल्कि सामाजिक समावेश और बेटियों को आगे बढ़ाने का सशक्त उदाहरण भी है। वहीं बेटियों को उनके सपनों की उड़ान के लिए पंख दिए जा रहे हैं। आज के इस खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। जल्द होगी आप सभी से मुलाकात नई खबरों और नई जानकारियों के साथ। इसी प्रकार की खबरों को हमारे चैनल पर देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें,
सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।